Whoa, yeah, oh my God, Undertaker देखते हो क्या? Hey, Undertaker देखते हो क्या? जुल्फे तेरी, चेहरा तेरा, जुल्फे तेरी, चेहरा तेरा. Hello everybody. हेलो भाई साहब, ये किसका उगालदान उठा लाए हैं? Hello, this is my victory flower, you know? ये मेरा तिलस्माती पुदीना क्यों flower. डाला हुआ है आपने इस पत्ते में? जरा रेसलिंग करते हैं, आज मैं ठीक रहना. पुदीना यार, एग्जैक्टली. आज मेरा रेसलिंग करना मैं. अच्छा, आपने ओवरकोट पहना हुआ है. Thank you. अभी लेके आए ना लंडे से. ਇਹ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ तभी देखा था मैंने आपको. ये देखे ना, ये मैंने वहीं से खरीदा था. आपसे कितना मैच हो रहा है. आपकी शॉप के साथ वाली शॉप. यस 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 गुड आप मेरी साथ वाली शॉप पे खड़े थे. सॉरी टू से अगर ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂ. हाँ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ. ਸ਼ੌਪ बड़े पुरस्कार इंसान है. कौन है आप? The 370 pound is the one and only. He's the Undertaker. Yeah. तो उसने कद थोड़ा ऊंचा कर लेना था अपना. हड्डी वाले बूट पाए नहीं फर्क पड़ा. नहीं, आप अंडरटेकर हैं. Yes, I am Undertaker. आप अंडरटेकर नहीं, मुझे तो लंगर टेकर लग रहे हैं. मुझे बल्कि आप लंगर टेकर, मुझे आप डंगर टेकर. मुझे ऐसे लग रहा है कि आप शादरे से आए हैं सीधा यहाँ. Actually, मैं पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ wrestling introduce कराना चाहता हूँ. पाकिस्तान में रेसलिंग इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं. Yes. वो कैसे? दरअसल मैं सोशल मीडिया 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਬਹੁਤ ਲੜਦਾ ਦੇਖਣਾ. ਇਹ ਗਲੀ ਮੱਲਿਆਂ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ. ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕਲ. ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਤੇ ਅਸਲ ਰੈਸਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨੂੰ पाकिस्तान दे विच प्रोफेशन किया जाए. सोच तो आपकी बहुत अच्छी मुझे लग रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ लड़ाई भी मुझे लगता है ज़रूरी बन जाती है. जैसे शादी वाले घर में अगर फुप्पा ना लड़े या फुप्पो ना लड़े तो पता नहीं चलता कि यहाँ शादी हो रही है. मुबारक हो नताशा जी, वो कुड़ी लब गई है जेड़ी ब्याह से लड़ाइयाँ कराई. ए ओ फुप्पा कुटन बैठी हुई जेड़ी फुप्पे दे कान च कहंदी, जेड़ी फुप्पे दे कान च कहंदी है कि थानू अच्छा नहीं समझ रहे. आपको कैसे पता? मुझे पता है तुम्हारा हालांकि आप तो मेरे फुप्पा भी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक्चुअली ये देखो मैं सोच लेके आया हूँ. जदों प्रोफेशनलिज्म च काम आएगा, लोगों ने अपने हड्डियां नहीं हिलानियां, किसी ने रिंग च नहीं आना. पाकिस्तान च बहुत अमन हो जाएगा. नहीं, आपको लगता है आपका प्लान कामयाब होगा? तेनू अच्छा लगा ना ते हुकूमत नू कह कि मेरा सपोर्ट करन. देखो कचहरियां दे विच पंचायतां लगियां होंदियां नताशा जी, पता चलदा है की होया जी, बकरी नू घाल कड्डी है, सिर खुल गया. नहीं, रिसर्च तो आपकी ठीक है. ये तो कचहरियां दे विच रौनकां लगियां ने. हाँ, ये तो सच. जमानतां होण डईयां ने, खजल होण डे, मिट्टी उड्डण डई, बेड़ा गर्क होण डे. आप क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे? मैं दरअसल रिसर्च की थी. मैं रिसर्च की थी. अच्छा. थानू भी मौते वेखिया. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ. ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ. ब्लंट जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरह से बददुआ दी होगी आपके सामने वो. हाँ. देखो मेरी गल सुनो जरा, इमेजिन करो नताशा जी, जेडी एंटरटेनमेंट पंजाब हुकूमत थिएटरां ते देना चाहती है, मैं रिंग च देना चाहना वा. अच्छा. फर्ज करो कि सांडू वर्सेस सांडू जदों मुकाबला होएगा, की थिएटर ब्लैक होण गियां ते कदी दरानी जिठानी आमने सामने आ गईयां. अल्लाह. ते मैं कहना कारोबार दियां लहरां बहरां हो आप जाएंगी. फैमिलीज को लाना चाह रहे हैं कुश्ती करने के लिए यार. That's really मैं bad. $1 कमाना चाहना वा. आप भी अपनी बीवी की ये विग लगा के आ गए हैं और यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं. प्लीज जाएं. कर दिए कि नहीं झुकता.
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਣੇ ਫੁੱਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਛੋਟੀ ਐ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਐ ਧੂਮ ਧੂਮ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ऐसे लड़ाई होना। अच्छा, इसीलिए आपका प्लान नहीं कामयाब होने वाला है। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। नहीं 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 बिल्कुल ਇਹ भी ਮੈਂ हम नहीं ਮਸ਼ਵਰਾ चाहते। ਦੇਣਾ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ। हाँ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਘਰ, सुथरा पंजाब। ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਮਰੀਮ ਕੀ ਦਸਤਕ ਇਸ फाइट ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋगी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए और इनके वहशी किस्म के आइडियाज से भी हमें महफूज रखे, आमीन। है ना। नताशा, आयशा आपा की पिछले दिनों डेथ हो गई कराची में और 7 दिन के बाद पता चला, क्या कहना चाहेंगी कि इतना उन्होंने काम किया, इंडस्ट्री को इतना सर्व किया? यार वो अकेली रहती थी और इसमें इंडस्ट्री का कहीं पे कोई कसूर नहीं है। उन्होंने इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया और सारा कसूर जो है वो मैं ये समझती हूँ कि उनकी औलाद का है जी, कि अगर एक औरत की औलाद है, हयात है और माँ भी ज़िंदा है, तो उन्होंने उनको अकेला क्यों छोड़ा हुआ था? और फिर वो बीमार रहती थी तो वो अकेली होती थी। अब जो उनके बच्चे हैं उनमें इतना भी कोई एहतराम या इतनी भी मोहब्बत नहीं थी अपनी माँ के लिए कि 7 दिन या 10 दिन अपनी माँ को फ़ोन भी नहीं करते थे। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पूछा तक नहीं कि आप चलो बेटी या बेटे का एक फ़र्ज़ होता है कि रोज़ अपनी जो माँ अकेली रह रही है बेचारी, उसको एक कॉल करके आप रोज़ाना ज़रा बात कर लेते हो 2-4 मिनट कि अम्मी आप ठीक हैं, खाना खा लिया, दवाइयाँ अपनी ले ली, जो आप बीमार हैं अब आप ठीक फील करेंगे, एक आधा मिनट ही होता है ना। होता है। कौन इतना ज़िंदगी में अपने बिजी है कि वो 1-2 मिनट नहीं निकाल सकता अपने प्यारों के लिए। बात तो वही वाली है ना कि मतलब उनकी औलाद ने उनको कहने का मतलब ये है कि उनसे बात ही नहीं करते थे, जो इतने दिन तक वो घर के अंदर ही पड़ी रही और किसी को पता नहीं चला। पता नहीं तो आफरीन है ऐसी औलाद के ऊपर जो खैर अल्लाह के और उनके मामलात हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादती की अपनी माँ के साथ। की है बिल्कुल। आई थिंक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की है, जब पाला पोसा पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया कि अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, खड़े होके अपने अलग रह सको अपनी माँ को छोड़ के। माँ ने ही बनाया ना, माँ ने ही बनाया। मतलब तकलीफ हुई बहुत ज़्यादा मैंने जब वो खबर देखी और जब पता चला, पता नहीं वो किस तकलीफ में होंगी और किस तकलीफ में इस दुनिया से गई होंगी, ये सोच के भी आपको दुख होता है, तकलीफ कि 1 हफ्ते बाद उनकी बॉडी को उनके अपार्टमेंट से निकाला। और वो भी सुनने में आया कि उनके नेबर्स में किसी ने कहा कि जी पूछें तो सही कि आपा नजर नहीं आ रही, नजर आती थी बिल्डिंग इनसे में। बेहतर तो अपनी औलाद से बेहतर तो गैर थे कि जिन्होंने एहसास किया कि आपा निकली नहीं है घर से, खैरियत है ये वो, उन्होंने एहसास किया। उन्होंने औलाद ने तो तब तक एहसास नहीं किया हुआ था, वो तो पता बाद में इनको चला है कि जब ये सारी चीजें हो गई कि माँ तो जिंदा ही नहीं रही अब। अच्छा नताशा, लाहौरी हैं आप, लाहौर से आपका ताल्लुक है, आप कराची शिफ्ट हो गई, ये मुश्किल फैसला था क्या या नहीं? हाँ, जब मैं शिफ्ट हो रही थी उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल था, फिर थोड़ा इजी होना शुरू हो गई बिकॉज जाते ही इतना काम किया मैंने, इतना काम किया कि एक तो मैं बिजी इतना हो गई कि फिर वो मेरे जहन से ये चीज़ निकलना शुरू हो गई